या पंडित जसराज का हैदराबाद से क्या लगाव था, किस तरह से वे हैदराबाद को अपना न केवल घर मानते रहे बल्कि इस बात के लिए पूरी उम्र कृतज्ञ रहे कि हैदराबाद ने उनके जीवन में क्या कुछ गढ़ा है। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें इस पुस्तक के हर अध्याय से पहले उस रचनाकार का न केवल एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है बल्कि ऐसी तस्वीरें हैं जो इस पुस्तक से पहले देखी नहीं गई थी। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है सिम्फोनिक वंडर्स, कन्वर्सेशंस ऑन म्यूजिक्स मिरेकल्स। डॉक्टर अरविंद यादव की यह पुस्तक है। अरविंद यादव बचपन से ही संगीत की तरफ उनकी रुझान हो गई थी। पत्रकार, लेखक, साक्षात्कारकर्ता के रूप में उनकी एक अपनी पहचान है। वे अपने जीवन में बचपन के बाद से जिन संगीतकारों से मिले, जिनके सुरों ने, जिनकी लय ने, जिनकी आवाज ने इनको गढ़ा या इनको वह समझ दी जिससे जीवन मधुर होता है, उनके बारे में उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। अरविंद यादव के वे संस्मरण जो संगीत जगत की महानतम हस्तियों के साथ, उन लोगों के साथ, उन शख्सियतों के साथ रही है जिनका उन्होंने कभी साक्षात्कार किया या जिनसे जीवन में किसी न किसी रूप में मिले, उनको उन्होंने इस पुस्तक में संकलित किया है। कुल 33 अध्याय इस पुस्तक में हैं और इस पुस्तक की रोचकता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पुस्तक के बहाने जिन लोगों की बात उन्होंने की है, सिम्फोनिक वंडर्स जिनको कहा है, दरअसल उनसे समूचा भारत का शास्त्रीय संगीत जगत, फिल्म संगीत जगत, लोक संगीत जगत बनता है। इनमें लता मंगेशकर भी हैं, आशा भोसले भी हैं, मंगलम पति बाला मुरली कृष्णा भी हैं, पंडित जसराज भी हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट भी हैं, महेंद्र कपूर भी हैं, रविंद्र जैन भी हैं, रवि भी हैं, तो कविता कृष्णमूर्ति भी हैं, पंडित राजन मिश्र भी हैं, तो रितेश और रजनीश मिश्रा भी हैं, श्रीनिवास जोशी भी हैं, तो पंडित विश्वजीत राय चौधरी भी हैं, अभिजीत बनर्जी भी हैं, तो गौरव मजुमदार भी हैं, नैयर हुसैन खान भी हैं, तो कुमार दास भी हैं, सुमा सुधींद्र भी हैं, तो काला रामनाथ भी हैं, एन रामकृष्णन, एन राजाराम और एन गणेशन भी हैं। तो इन सब का अलग अलग इनके बारे में परिचय भी है और इनके संस्मरण भी हैं। इसके अलावा तलत अजीज, बीना मिस्त्री, शिवानी कश्यप, सुखबीर और बिल्ली सागू पर इन्होंने जो कुछ लिखा है वह भी है। शिवानी कश्यप और सुखबीर पर अलग से भी है, बिल्ली सागू पर भी अलग से लेख है। मोहम्मद वकील, ईश्वर एंड पंडित नंदन मेहता पर भी है। पंडित नंदन मेहता पर एक और अध्याय है। वसुंधरा और डेविड पर भी अध्याय है। इस पुस्तक की एक और विशेषता ये है कि यह केवल साक्षात्कारों का संस्मरण नहीं है। अगर किस रूप में, किस गायक से, किस संगीतकार से, किस संगीत शास्त्री से उनकी किस उम्र में मुलाकात हुई, बचपन में अगर किसी की धुनें अरविंद को भा गई तो उनके दिमाग में यह रह गया कि मुझे कभी न कभी जीवन में इनसे मिलना है। पत्रकारिता के कई दशकों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल उन लोगों से, ऐसे संगीतज्ञों से मुलाकात की, बल्कि कुछ से साक्षात्कार भी किया। और यह चूँकि
अरविंद की एक जिजीविषा रही कि लेखक के तौर पर उन्होंने उन सभी को, उन सभी संगीतज्ञों को या उन शख्सियतों को लगातार वह अपनी लेखनी से उतारते रहे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अरविंद लिखते रहे। यह पुस्तक अंग्रेजी में है। अभी हेमलता पर उन्होंने एक उनकी जीवनी आई है, आधिकारिक जीवनी, वह भी काफ़ी चर्चित रही है। और यह पुस्तक कई दृष्टिकोण देती है। जैसे यह बताती है कि लता मंगेशकर के जीवन में किस तरह से वे अपने समय से जूझते हुए अपनी आवाज़ के दम पर न केवल सभी आलोचनाओं के प्रति को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ती रही, बल्कि अपने परिवार की संगीत परंपरा को भी उन्होंने समृद्ध किया। यह पंडित जसराज का हैदराबाद से क्या लगाव था, किस तरह से वे हैदराबाद को अपना न केवल घर मानते रहे, बल्कि इस बात के लिए पूरी उम्र कृतज्ञ रहे कि हैदराबाद ने उनके जीवन में क्या कुछ गढ़ा है। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें इस पुस्तक के हर अध्याय से पहले उस रचनाकार का न केवल एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है, बल्कि ऐसी तस्वीरें हैं जो इस पुस्तक से पहले देखी नहीं गई थी। पहले कलाकार का नाम है, कलाकार का परिचय है, उसके बाद उसके बारे में जो अध्याय है वह इस पुस्तक में दर्ज है। यही इस पुस्तक को सिम्फोनिक वंडर्स को विशेष बनाता है। अगर आप भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा, भारत की जो समृद्धशाली संगीत परंपरा है, जो घराना है, घरानों के साथ साथ जो लोकप्रिय संगीत है, अरविंद इस पुस्तक के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल संगीत का जो वर्गीकरण है वह नहीं होना चाहिए। गायक कलाकारों का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। कोई लोक कलाकार हो सकता है, कोई लोक संगीतज्ञ हो सकता है, कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ हो सकता है, कोई शास्त्रीय गायक हो सकता है, कोई फिल्मों का संगीतज्ञ हो सकता है, फिल्मी गायक हो सकता है। लेकिन दरअसल संगीत का जो मूल उद्देश्य है वह आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को उत्फुल्ल और प्रफुल्ल करना है। और हर संगीतकार, गायक, कलाकार यही करता है, चाहे वह अपने इंस्ट्रूमेंट से कर रहा हो, चाहे वह अपनी आवाज़ से कर रहा हो, चाहे वह अपने कंपोजिशन से कर रहा हो, चाहे वह अपनी शास्त्रीय साधना से कर रहा हो। यह पुस्तक हमारे समय के 33 महत्वपूर्ण संगीतकारों, गायकों और शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में बताती है। अगर आप भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारत की समृद्ध संगीत परंपरा के बारे में समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरस अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। डॉक्टर अरविंद यादव को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि लगभग 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में उन्होंने जो कुछ भी समझा है उसे पुस्तकों के रूप में वह लगातार सामने ला रहे हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने 325 रुपये में इस पुस्तक को उपलब्ध कराया है। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा हर शनिवार को मैं जिस कार्यक्रम को लेकर यहाँ उपस्थित होता हूँ वह आपको पसंद आ रहा होगा। आप किस तरह की अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं उसके बारे में अवश्य बताएं। अन्य विधाओं की पुस्तकों को लेकर मैं ठीक इसी समय सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध होता हूँ। शुक्रवार का दिन कविताओं के लिए समर्पित है। अन्य दिनों में मैं दूसरी विधाओं की पुस्तकों के साथ आता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।